हाय दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल रॉयल आईक्यू स्टडी में। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परसेंटेज के पार्ट 6। इससे पहले हम पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक का वीडियो बना चुके हैं, जो कि पूरा बेसिक से बना चुके हैं। ठीक है, अगर कोई भी कमजोर स्टूडेंट है तो उनको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, तो मैथ के हर एक चीज, हर एक टॉपिक अगर बेसिक से समझना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो परसेंटेज की यह पार्ट 6 है। इससे पहले हम पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक का वीडियो बना चुके हैं, जिनका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट 6। तो पार्ट 6 में इसमें जो है यह पास और फेल वाले क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, जो कि एग्जाम में हर एक बार बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, जो स्टूडेंट एग्जाम में छोड़ के चला आता है। ठीक है, यह क्वेश्चन क्या है कि एक बार मतलब वह पास और फेल, मतलब कोई भी स्टूडेंट जो पास होता है और फेल होता है। ठीक है, उस तरह से यह क्वेश्चन है। इसमें टाइप 1 और टाइप 2, इसमें दो तरह का क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, एक टाइप 1 क्वेश्चन है और एक टाइप 2 क्वेश्चन है। ठीक है, और टाइप 1 और टाइप 2 सबसे पहले हम थ्योरी बताएंगे आप लोगों को। अगर थ्योरी समझ में आ जाएगा उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे, तो बहुत ही सेकंडों में, एकदम सेकंडों में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए कि टाइप 1 में किस तरह से क्वेश्चन है, फिर टाइप 2 में किस तरह क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग थ्योरी की ओर चलेंगे, थ्योरी में कुछ ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक से ही हम लोग को सारा का सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, पार्ट 6 का, परसेंटेज का पार्ट 6 का टाइप 1 क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि एक छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक प्राप्त करने थे। ठीक है, एक छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक प्राप्त करने थे। उत्तीर्ण मतलब पास होने के लिए 33% अंक प्राप्त करने थे। उसने 25% अंक प्राप्त किया। ठीक है, कितना प्राप्त किया? 25% अंक प्राप्त किया और 32 अंकों से फेल हो गया। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक का मतलब होता है 100%। ठीक है, तो इसमें पूर्णांक मतलब कितना नंबर लाया था वह ज्ञात करना है कि टोटल एग्जाम में कितना नंबर का था। ठीक, देखिए एक छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक प्राप्त करने थे। उसने 25% अंक प्राप्त किया और 32 अंकों से फेल हो गया। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह है टाइप 1, ये पार्ट 6 का टाइप 1 का क्वेश्चन। ठीक है, और एक टाइप 2 का क्वेश्चन देखिए, उसके बाद हम लोग थ्योरी की ओर चलेंगे। ठीक है, टाइप 2 का क्वेश्चन इस तरह से है कि एक छात्र को उत्तीर्ण मतलब पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं। वह 67 अंक पाता है। ठीक है, 40% अंक उसको प्राप्त करना होता है, लेकिन वह 67 अंक पाता है, मतलब 67। ठीक है, 67 अंक पाता है और 13 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब 13 अंकों से फेल हो जाता है। मतलब टोटल उसको जो है, वह स्टूडेंट को पास होने के लिए 40% अंक का जरूरत था। ठीक है, लेकिन वह 40% अंक नहीं लाकर टोटल सिर्फ अंक लाया। प्रतिशत और अंक में डिफरेंस होता है। ठीक है, प्रतिशत अलग होता है और अंक अलग होता है। ठीक है, तो यह 40% अंक उसको प्राप्त करना था, तो वह लड़का पास हो जाता है, लेकिन वह अंक में से 67 अंक पाता है। ठीक है, और 13 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब 13 अंक से फेल हो जाता है। अगर उसको और 13 अंक मिल जाता, 67 में से और 13 अंक मिल जाता, तो वह लड़का पास हो जाता, मतलब 40% वह लड़का ले आता। तो अधिकतम अंक, ठीक है, तो अधिकतम अंक क्या था? ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन। और अभी जो बताएं, यह टाइप 2 का क्वेश्चन है, यह टाइप 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, यह दोनों क्वेश्चन हम लोग जो है, इस दो तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये दोनों क्वेश्चन हम लोग सेकंडों में इसका सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग थ्योरी बताएंगे, जो थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले थ्योरी को जान लेंगे, उसमें हम ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक के हिसाब से यह दोनों टाइप का क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी देखते हैं। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल में न्यू है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग थ्योरी को देखते हैं। ठीक, तो थ्योरी क्या है, देखिए हम पहले से इसको लिख कर लाए हैं ताकि आप लोग के पास आप लोग को ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, क्योंकि टाइम का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ठीक, तो इसीलिए हम पहले से ही लिख के थोड़ा सा ले आए हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग पहले थ्योरी बताएंगे, थ्योरी में हम ट्रिक बताएंगे और इसी ट्रिक से हम लोग को क्वेश्चन आंसर सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मान ले सबसे पहले हम लोग टाइप 1 का थ्योरी बताएंगे, फिर टाइप 2 का थ्योरी बताएंगे। ठीक है, तो देखिए टाइप 1 में मानते हैं क्या कि कोई एक लड़का है। ठीक है, कोई एक स्टूडेंट है जो एग्जाम दे रहा है। ठीक है, कोई एक स्टूडेंट है वह एग्जाम दे रहा है, तो वह एग्जाम देगा, या तो वह पास होगा या तो वह फेल होगा। ठीक है, एग्जाम में क्या होता है, या तो पास होता है या तो फेल होता है। तो जो पास होता है उससे बोला जाता है, उसको पास को हिंदी में बोला जाता है उत्तीर्ण, और फेल को बोला जाता है अनुत्तीर्ण। ठीक, फिर से सुनिए, क्वेश्चन में पास और फेल ना देकर उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण दिया जाएगा। ठीक है, तो एक स्टूडेंट है जो एग्जाम दे रहा है, वह पास हो गया। ठीक है, पास होने के लिए उसको 33% अंक प्राप्त करना था। ठीक है, अगर वह लड़का 33% अंक प्राप्त करता तो वह पास हो जाता, लेकिन वह लड़का जो है 20% अंक ले आया। ठीक है, तो वह फेल हो गया। मतलब 33% अंक उसको पास करने के लिए कितना चाहिए था? 33% अंक।
लेकिन वह अगर 33% से अगर एक भी परसेंट मतलब 32% भी अगर ले आता तो वह लड़का फेल हो जाता। ठीक, समझ गए? तो वह लड़का क्या है कि यह जो लड़का है, यह लड़का क्या है कि इसको पास होने के लिए इस एग्जाम में 33% अंक लाना था। इस एग्जाम में इस लड़का को पास होने के लिए 33% अंक लाना था, लेकिन यह 20% अंक लाया और फेल हो गया। और कितना से फेल हुआ? तो नंबर में से 26 अंक से फेल हो गया। कितना अंक से? 26 अंक से फेल हो गया। मतलब और इसको जो 26 अंक मिल जाता तो यह लड़का पास हो जाता यह एग्जाम में। ठीक, समझ गया? अगर इसको 26 अंक और मिल जाता तो यह लड़का पास हो जाता। तो टोटल पास होने के लिए कितना प्रतिशत का जरूरत था इस एग्जाम के हिसाब से? तो 33%। लेकिन यह जो लड़का है यह 20% ही लाया। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? तो देखिए टाइप 1 का क्वेश्चन जो है वो ट्रिक 1 और ट्रिक 2 दो तरह का क्वेश्चन से टाइप से बनाएंगे। ठीक है, ठीक है। ट्रिक 1 सबसे पहले समझाने से पहले ट्रिक 2 को समझा लेते हैं, उसके बाद ट्रिक 1 समझाएंगे। ठीक है, तो देखिए ट्रिक 2 क्या है कि पूर्णांक बराबर अंक बटे प्रतिशत का अंतर इंटू 100। फिर से सुनिए, पूर्णांक बराबर अंक बटे प्रतिशत का अंतर इंटू 100। देखिए तो अंक का मतलब क्या है कि अंक का मतलब यहाँ पर जितना दिया गया, देखिए 2% दिया गया और एक अंक दिया गया। इसमें क्या दिया गया? 2%, एक पास और एक फेल का प्रतिशत दिया गया और एक अंक दिया गया। तो इसमें अंक क्या दिखाई दे रहा है आपको? अंक यही 26 अंक ही दिखाई दे रहा। ठीक है, तो 26 को ऊपर में लिखते हैं और प्रतिशत का अंतर, अंतर कहने का मतलब है घटा। तो ये दोनों का जो पास और फेल हो रहा है दोनों प्रतिशत का अगर हम लोग घटा कर देते हैं, अंतर कर देते हैं और उसको अगर यहाँ रख देंगे, ठीक है, इंटू 100 कर देंगे और सोल्व कर देंगे तो हम लोग का आंसर एकदम सेकंडों में आ जाएगा। ठीक है, और टाइप ट्रिक 2 में, सॉरी ट्रिक 1 में, तो ट्रिक 1 में हम लोग पहले देख लेते हैं। ठीक है, ट्रिक 1 कैसे बनाएंगे? देखिए ट्रिक 1 कैसे बनाएंगे? तो देखिए इस लड़का को पास होने के लिए 33% अंक चाहिए था, लेकिन यह लड़का जो है एग्जाम में 20% अंक लाया। ठीक, तो देखिए कोई भी एग्जाम में अगर कोई स्टूडेंट अगर कोई भी टीचर समझते हैं कि हमारे स्टूडेंट पास हो जाए, ठीक है, कोई भी टीचर यह नहीं सोचते हैं कि हमारे स्टूडेंट फेल हो जाए। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को जो टीचर है, ठीक है, वो हर एक स्टूडेंट को पास करने के लिए खोजता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, देखिए ट्रिक 1 के हिसाब से इसमें क्या करना है कि दोनों को पास कराना है। ठीक है, ट्रिक 1 के हिसाब से हमको दोनों स्टूडेंट को मतलब दोनों को पास कराना है। देखिए जैसे एक तरफ पास है और एक तरफ फेल है, तो हम लोग पहले लिखेंगे पास, ठीक, और एक तरफ लिखेंगे फेल। ठीक, एक तरफ लिखेंगे फेल। तो फेल नहीं कराकर हम लोग क्या लिखेंगे? पास लिखेंगे। ठीक, फेल नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग को पास कराना है। ठीक है, तो हम लोग फेल नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे? पास पास लिखेंगे। ठीक है, देखिए पास करने के लिए कितना प्रतिशत की जरूरत था? 33% का जरूरत था पास करने के लिए। लेकिन और जो फेल हो गया, कितना से फेल हो गया? और वह कितना लाया? 20% लाया। ठीक है, 20% लाया और 26 अंक से फेल हो गया। तो अगर 26 अंक से फेल हो गया तो हमको और 26 अंक, अगर इस लड़का को अगर 26 अंक मिल जाता तो यह लड़का क्या हो जाता? पास हो जाता। और यही बराबर है। ठीक है, यही बराबर है। तो पास होने के लिए इसको 33% अंक चाहिए था, यह लड़का 20% अंक लाया और 26 अंक से फेल हो गया, तो इसको 26 अंक मिल गया, तो यह लड़का क्या हो गया? पास हो गया। अब क्या करेंगे? देखिए प्रतिशत को प्रतिशत एक तरफ लाएंगे, तो यह प्लस में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर बच जाएगा 26। अगर इसको घटाएंगे तो हम लोग का आएगा 13%। ठीक है, और यहाँ पर आएगा 26। ठीक, और हम लोग इसको कैसे सोल्व करेंगे कि प्रतिशत बराबर यदि हम लोग सोल्व करेंगे तो 26 यह आ जाएगा नीचे। ठीक है, और प्रतिशत के लिए लगेगा कितना? 100 लगेगा। ठीक है, 13 का टेबल में 26 आता है 2 बार में। ठीक, 13 दूनी 26 होता है, 2 का टेबल में अगर 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो हम लोग का आएगा 200। तो यही इसका आंसर आ गया। ठीक है, कैसे सोल्व किए कि पास करने के लिए 33% का जरूरत था और यह जो फेल हो गया 20% से फेल हो गया और 20% लाया और 26 अंक से फेल हो गया। तो अगर 26 अंक का परसेंट में अगर जोड़ दें तो यह लड़का पास हो जाता। तो 26 अंक जोड़ देंगे। ठीक है, और 33% को 33% लिखेंगे और 20% को अगर इधर से उठाकर इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, क्योंकि प्रतिशत प्रतिशत एक तरफ रखेंगे। तो इसको घटाएंगे तो 13% आ जाएगा, यहाँ का 26 का 26 रहेगा और प्रतिशत के लिए 26/13 लिखेंगे। ठीक है, और प्रतिशत के लिए यहाँ इंटू 100 लगाएंगे। 13 का टेबल में 26 आता है, 2 बार में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएगा। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, और हम लोग ट्रिक 2 के हिसाब से, यह जो ट्रिक है यह ट्रिक 1 के हिसाब से था। ठीक है, ट्रिक 1 के हिसाब से था। यह क्या था? ट्रिक 1 के हिसाब से। अब ट्रिक 2 के हिसाब से देखिए कितना सेकंडों में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक 1 के हिसाब से था। अब ट्रिक 2 के हिसाब से देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन के हिसाब से कि वह लड़का जो था वो पास होने के लिए 33% अंक चाहिए था। उस लड़का को पास होने के लिए 33% अंक चाहिए था और लड़का जो है 20% लड़का अंक लाया और फेल हो गया और 26 अंकों से फेल हो गया। तो देखिए यह जो क्वेश्चन है ये फॉर्मूला के हिसाब से
पूर्णांक बराबर अंक बटे प्रतिशत का अंतर इंटू 100, और हम लोग इसी फॉर्मूला के आधार पर चलेंगे, ठीक है। हम लोग ट्रिक 2 के आधार पर चलेंगे, इसी फॉर्मूला के आधार पर चलेंगे। फॉर्मूला क्या है कि पूर्णांक बराबर अंक बटे प्रतिशत का अंतर इंटू 100, ठीक है। इसी ट्रिक के हिसाब से हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो देखिए पूर्णांक बराबर क्या होगा, पूर्णांक बराबर जो दिया गया है अंक, देखिए इसमें से अंक देखिए 2 को प्रतिशत दिखाई दे रहा, ठीक है। 2%, एक 33% और एक 20%, 2% आपको दिखाई देता होगा, ठीक है। एक 33% और 20%, और यहाँ पर एक अंक दिखाई देता होगा। तो यहाँ जो अंक है, अंक मतलब 26 अंक, ठीक है। अंक क्या दिखाई दे रहा है, एक ही को अंक दिखाई दे रहा, तो 26 का 26 लिखेंगे, ठीक। और प्रतिशत का अंतर कहने का मतलब है माइनस, प्रतिशत का अंतर मतलब कहने का मतलब है माइनस। तो प्रतिशत, दोनों प्रतिशतों का अगर अंतर निकालेंगे मतलब माइनस करेंगे, 33% में अगर 20% चला जाएगा तो कितना प्रतिशत बचेगा, 13% बचेगा। और प्रतिशत के लिए कितना लगाएंगे, 100 लगाएंगे, ठीक है। प्रतिशत के लिए क्या लगाएंगे, 100। तो अंक कितना था, 26 अंक था, और प्रतिशत का अंतर, तो प्रतिशत का अंतर मतलब दोनों को घटा दिए तो आ गया 13, ठीक है। और प्रतिशत के लिए 100 लगाएं, प्रतिशत के लिए कितना लगाएं, 100। अब 13 का टेबल में 26 कितना बार में आता है, 2 बार में, 2 को अगर 100 से गुना करेंगे तो कितना आ गया, 200 आ गया, ठीक। इसका भी आंसर कितना आ गया, 200। तो देखिए यह भी इस क्वेश्चन के इस ट्रिक 1 के हिसाब से भी हम मेरा आंसर 200 आ गया, और ट्रिक 2 के हिसाब से भी मेरा आंसर 200 आ गया। तो आप ही सोचिए कि कौन सा ट्रिक बेहतर है, ठीक है। तो ट्रिक 1 हम लोग जो जितना भी ट्रेंड चलेंगे वह ट्रिक 2 के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। क्योंकि ट्रिक 2 क्या है, बहुत ही सिंपल है कि पूर्णांक बराबर अंक बटे प्रतिशत का अंतर, दोनों का अंतर कर देंगे और अंक को लिख देंगे और इंटू 100 कर देंगे, बस आंसर चुटकी में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इस टॉपिक को समझ गए, ठीक है। टाइप 1 को समझ गए, तो चलिए टाइप 1 का पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि एक छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक प्राप्त करने थे, उसने 25% अंक प्राप्त किए और 32 अंकों से फेल हो गया, तो पूर्णांक ज्ञात करें, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, देखिए जो हम अभी ट्रिक बताएं, ट्रिक नंबर 2 उस हिसाब से चलेंगे, ठीक है। ट्रिक नंबर 2 क्या था कि पूर्णांक, ठीक, पूर्णांक बराबर अंक बटे प्रतिशत का अंतर, ठीक है, अंतर, ठीक, इंटू 100, ठीक है। प्रतिशत का अंतर इंटू 100, अंक बटे प्रतिशत का अंतर इंटू 100। तो देखिए अंक हम लोग का कितना है, तो यहाँ पर अंक है कितना, 32, अंक कितना दिया गया, 32, ठीक। और प्रतिशत का अंतर, तो देखिए इसमें 2% दिया गया, 33% और 25%। अगर ये 33% में 25% घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8%। तो 8 इंटू 100, ठीक है, कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो 8 इंटू 100, 8 का टेबल में 32 कितना बार में आएगा, 8 चारे 32, 8 चारे 32, 4 को अगर 100 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 400। तो इसका आंसर कितना आ गया, 400, ठीक है। देखिए सेकंडों में इसका आंसर आ गया, सिर्फ हम लोग को सिर्फ थ्योरी में ही जितना टाइम लगा से लगा, ठीक है, और इसका आंसर सेकंडों में आ गया, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि राम को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने थे, मतलब राम को एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए था, ठीक है। उसने 28% अंक प्राप्त किया, 40% अंक नहीं प्राप्त करके कितना प्रतिशत प्राप्त किया, 28% प्राप्त किया, तथा 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब जब 24 अंकों से फेल हो गया, तो अधिकतम अंक कितना था, ठीक है। तो हम लोग सेम ट्रिक से चलेंगे। ट्रिक क्या था हम लोग का कि पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक बराबर अंक बटे प्रतिशत का अंतर, ठीक है, प्रतिशत का अंतर इंटू 100, ठीक। तो अंक हम लोग का कितना है, तो अंक इसमें दिया गया कितना, 24 अंक, तो हम लोग लिखेंगे 24, ठीक। उसके बाद प्रतिशत का अंतर, तो दोनों प्रतिशत का हम लोग अंतर अगर निकालेंगे, 40 में अगर 28 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 बचेगा, 40 में 28 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 इंटू प्रतिशत के लिए 100, ठीक। और 12 का टेबल में 24 कितना बार में आता है, 12 का 12, 12 दूनी 24, 2 बार में, और 2 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो कितना आएगा, 200। तो इसका आंसर आ गया कितना, 200, ठीक है। इसका आंसर आ गया 200, और कितना सेकंडों में आंसर आ गया, सिर्फ हम लोग को थ्योरी में लेट लगता है, बाकी क्वेश्चन बनाने में पूरा सेकंडों में इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे, देखिए टाइप 1 का जो है पार्ट 6 का टाइप 1 का 1 और 2 क्वेश्चन बना लिए, इसके बाद हम लोग टाइप 2 की ओर चलते हैं, ठीक है। तो टाइप 2 की ओर चलते हैं, तो परसेंटेज के पार्ट 6 का टाइप 2, ठीक है, टाइप 2 क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर थ्योरी बताएंगे, फिर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो एकदम सेकंडों में आंसर आ जाएगा, जैसे कि आप टाइप 1 को देखिए, ठीक है। तो देखिए टाइप 2 क्वेश्चन किस तरह से कि एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं,
ठीक है। मतलब एक छात्र को पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं, लेकिन वह 67 अंक पाता है, ठीक है, 67 अंक पाता है और 13 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, फेल हो जाता है। तो अधिकतम अंक ज्ञात करें या अधिकतम अंक क्या था। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग टाइप 2 का कुछ फार्मूला के मतलब थ्योरी के आधार पर चलेंगे, फिर थ्योरी में हम लोग फार्मूला देखेंगे, ठीक है। इसमें और उसमें टाइप 1 का फार्मूला और टाइप 2 का फार्मूला में थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं, थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। तो देखिए एक कोई टाइप 2 देख लेते हैं। एक कोई लड़का है, स्टूडेंट है जो एग्जाम दे रहा है, तो एग्जाम दे रहा है तो ठीक है, एग्जाम दे रहा है, उसे पास होने के लिए, उस एग्जाम में पास होने के लिए 20% चाहिए, मतलब कोई भी प्रतिशत चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर इसे समझाने के लिए हम अपने आप से लिख दिए हैं कि 20% उसको चाहिए, ठीक है, ठीक है। उसे एग्जाम में पास होने के लिए मतलब उत्तीर्ण होने के लिए 20% चाहिए, लेकिन वह लड़का 17 अंक लाया, 17 अंक लाया, ना कि 17%, ठीक है, 17 अंक लाया और 13 या और 3 अंकों से फेल हो गया। और कितना अंकों से फेल हो गया? 3 अंकों से फेल हो गया, ठीक है। 17 अंक लाया और 3 अंकों से फेल हो गया, मतलब 3 अंक और मिल जाता, मतलब टोटल 20 अंक और ले आता तो वह 20% के बराबर हो जाता और वह लड़का पास हो जाता, ठीक है। तो इस तरह से पूर्णांक कैसे निकालेंगे? देखिए पूर्णांक का जो इस तरह से निकालेंगे, इस तरह से निकालेंगे, पूर्णांक बराबर अंकों का योग बटे प्रतिशत इंटू 100। इसमें क्या है कि पूर्णांक बराबर अंक का योग बटे प्रतिशत इंटू 100, जबकि टाइप 1 में जो इसमें था, इसमें क्या था कि पूर्णांक बराबर अंक बटे प्रतिशत का अंतर, ठीक है, जबकि इसमें है अंकों का योग, इसमें अंकों का योग मतलब जोड़ देना है, अंकों को क्या कर देना है? जोड़ देना है, और नीचे में प्रतिशत को लिख देना है। अंकों को इसमें जोड़ देना है ऊपर में और प्रतिशत को नीचे लिख देना है और इंटू 100 कर देना है, इसमें सेकंडों में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ गया। और इसमें क्या था कि पूर्णांक बराबर अंक था, जितना इसमें अंक दिया गया था उसको लिखना था, और इसमें प्रतिशत का अंतर मतलब ये दोनों का अंतर निकालना था, ठीक है। जबकि इसमें क्या दिया गया कि अंकों को जोड़ देना है, ठीक है, दोनों अंकों को जोड़ देना है और प्रतिशत को नीचे लिखना है, ठीक। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं और वह 67 अंक पाता है और 13 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो अधिकतम अंक क्या है, ठीक है। देखिए इतना भी जितना लेट लग रहा है, इतना टाइम इसलिए लग रहा है ताकि आप लोग बेहतर ढंग से समझे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एक छात्र है उसे कितना प्रतिशत चाहिए? 40%। तो इसके लिए हम लोग पहले फार्मूला से चलते हैं। हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं? फार्मूला जानते हैं क्या कि पूर्णांक वाला फार्मूला क्या जानते हैं कि पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक बराबर अंकों का योग, ठीक, अंकों का योग बटे प्रतिशत इंटू 100, ठीक। तो देखिए अंकों का योग, इसमें 2 अंक हमेशा दे दिया जाएगा, इस क्वेश्चन में 2 अंक दे दिया जाएगा और जो टाइप 1 में है उसमें 1 अंक दिया जाएगा, उसमें प्रतिशत दोनों 2 दिया जाएगा, जबकि इसमें 2 अंक दे दिया जाएगा और इसमें 1% दिया जाएगा। देखिए 1% कितना दिया गया? 40। तो यहाँ पर प्रतिशत की जगह हम कितना लगाएंगे? 40 रखेंगे, और अंकों का योग मतलब दोनों को अगर जोड़ देंगे तो कितना होगा? 67 और 13, 67 और 13 को अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा? 67, ठीक, और 13 का अगर जोड़ेंगे तो जितना भी आएगा उसका हम लोग इसमें सोल्व कर देंगे, हम लोग आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो 67 और 13 को अगर जोड़ेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 80 बटे 40 इंटू 100। 40 का टेबल में 80 आता है 2 बार में, 2 को अगर 100 से गुना करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 200, ठीक, इसका आंसर कितना आएगा? 200 आएगा, ठीक है। तो देखिए कितना सेकंडों में इसका आंसर बन गया, कुछ नहीं करना था, सिर्फ समझने की सिर्फ देरी था, ठीक है, बाकी इसका आंसर सेकंडों में आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं, ठीक है, इसी का सेकंड की ओर, क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन को पकड़ना है कि क्वेश्चन किस टाइप का है, बस। देखिए जैसे इसमें क्या है कि रवि को उत्तीर्ण होने के लिए 24% अंक प्राप्त करना था, इससे मतलब पास होने के लिए 24% अंक लाना था, लेकिन वह 90 अंक पाता है और 30 अंक से फेल हो जाता है, ठीक है। वह 90 अंक लाता है और 30 अंक से फेल हो जाता है, इससे अगर और 30 अंक ले आता, ठीक है, 90 में और 30 जोड़ देंगे तो 120, तो 120 अंक अगर ले आता है तो रवि पास हो जाता है, ठीक है। तो अधिकतम अंक कितना था? तो सेम फार्मूला से चलेंगे, हम लोग फार्मूला जानते हैं कितना क्या होगा कि पूर्णांक बराबर, ठीक, पूर्णांक बराबर कितना क्या होता है? अंकों का योग, इस हिसाब से लिए अंकों का योग, अंकों का योग, ठीक, बटे प्रतिशत इंटू 100, ठीक है। जो भी प्रतिशत दिया जाएगा उसको हम लोग नीचे लिखेंगे इसमें। तो कितना प्रतिशत दिया गया? 24% दिया गया, उसको हम लोग नीचे लिखेंगे। और अंकों का योग तो 90 और 30 अगर जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 120 इंटू 100, ठीक। और 24 का टेबल में 120 आता है 5 बार में, 5 को अगर 100 से गुना करेंगे तो आएगा 500। तो इसका पूर्णांक कितना था? 500, आंसर आ गया। इसका पूर्णांक कितना था? 500, ठीक है। तो इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से
और आसान तरीके से सीखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है। और मैं मैथ के हर एक चैप्टर जो है वो टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैथ के हर एक चैप्टर कैसे पढ़ाऊंगा, टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे।